आइए दोस्तों समझते हैं एस्पेडेक्स मिशन क्या है। एस्पेडेक्स मिशन इसरो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। ये अभी तक यही समझा जाए एस्पेडेक्स मिशन के बारे में कि जो भी शक्ति, जो भी देश या तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन बनाए हैं या फिर अपने द्वारा मानव को अंतरिक्ष में भेजे हैं या चांद पे भेजे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष यान बनाने में या मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एस्पेडेक्स मिशन की ज़रूरत है। एस्पेडेक्स मिशन की तरह ही इससे पहले कई देश अपनी ट्रायल कर चुकी है। सारे देशों ने अपने ट्रायल के दौरान एस्पेडेक्स की तरह ही इसी खाके पे काम करते हुए वो लोग अपने मानव को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। वो लोग अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना चुके हैं। कारण कि अगर इस तरह की शुरुआत वो लोग भी नहीं किए होते तो आज वो लोग अंतरिक्ष में नहीं गए होते। हम लोगों ने भी आज इसकी शुरुआत कर दी है, अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत कर दी है। अपने मानव को भेजने के लिए एक छोटा अभी प्रयास हमने स्टार्ट किया है एस्पेडेक्स मिशन के तहत। आइए समझते हैं एस्पेडेक्स मिशन क्या है। एस्पेडेक्स मिशन जो है ये दो सैटेलाइट को, दो उपग्रह को हम लोगों ने भेजा। एक यान के द्वारा दो उपग्रह को हम लोगों ने भेजा और वो दो उपग्रह एस्पेडेक्स ए कह लिया जाए या एस्पेडेक्स 1 कह लिया जाए और एस्पेडेक्स बी को, ये दो को हम लोग भेजे। और इन दोनों को भेजने के बाद ये करीब 220 केजी वजनी है। 220 केजी वजनी दो सैटेलाइट को हम लोग भेजे और ये सैटेलाइट वहाँ पे जाकर पृथ्वी के कक्षा में 475 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये अपना घूर्णन करने लगा। डॉकिंग किसको कहते हैं? डॉकिंग सिस्टम सारे देशों के पास नहीं है। अभी तक डॉकिंग की सिस्टम यूएसए, रसिया और चाइना और चौथा देश अपना भारत है जिसके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी हो गई है। इससे पहले तीन ही देश थे जो कि डॉकिंग करते थे और डॉकिंग के बहुत फ़ायदे हैं, आगे हम लोग समझेंगे। डॉकिंग में करना क्या होता है कि दो उपग्रहों को एक साथ जोड़ना। ये दो उपग्रह ऊपर दिख रहे हैं आपको, इन दो उपग्रहों को एक साथ जोड़ देना ही डॉकिंग कहलाती है। इस डॉकिंग के लिए, इसको उपग्रह को जोड़ने के लिए एक का नाम हम लोग चेजर दिए थे और एक का नाम टारगेट दिए थे, जो इसरो ने दो उपग्रह भेजे थे। चेजर का काम होता है पकड़ना, टारगेट को पकड़ना। और टारगेट और चेजर एक दूसरे के समीप आए और इन दोनों को सफलतापूर्वक जोड़ा गया इसरो के द्वारा। इसरो जैसे ही इन दोनों को जोड़ दिया, हम लोग उस चौथे देश में शामिल हो गए जिनके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। डॉकिंग टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं? आप यदि डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं, अभी तो हम लोगों ने डॉकिंग किया है, मतलब इन दोनों को जोड़ा है। आगे हम लोग इसको फिर ऑन डॉक करेंगे, मतलब अभी तो जोड़े हैं, आगे चल के इसको हम लोग खोलेंगे। फिर खोलने के बाद फिर इसको फिर जांच करने के बाद करीब ये मिशन हम लोगों का अभी जो है डॉकिंग का ये जो मिशन है एस्पेडेक्स मिशन, ये करीब 2 साल तक चलेगा। 2 वर्षों का ये मिशन है। ऐसा नहीं कि डॉकिंग हो गई इसका गेम ओवर हो गया। ये 2 वर्षों तक क्या नाम है कि चलेगा। ऑन डॉक, अभी डॉकिंग हुआ है, इसको ऑन डॉक किया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है कि इसको डॉक करना, जोड़ना उतना आसान नहीं था। गोली के रफ्तार से करीबन 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से ये रनिंग कर रहा था। उस दौरान जोड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी है इसरो की, और इसरो ने इसको कर दिखाया है कि हम भी डॉकिंग कर सकते हैं। हमारे पास भी है टेक्नोलॉजी डॉकिंग की। इस डॉकिंग के क्या फ़ायदे हैं आइए देखते हैं। अंतरिक्ष में एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसमें अपने लोग जाके अंतरिक्ष में रिसर्च करेंगे, जाके रह के। ये अलग अलग से ला के डॉक की गई है। ये सारे डॉकिंग के माध्यम से ये जोड़े गए हैं। 4, 5, 6 पार्ट में जाता है, 5 पार्ट में, 4 पार्ट में जाता है यहाँ से, और उसको वहाँ पे ले जाके डॉक किया जाता है। जिसको डॉकिंग अभी हम लोग किए, उसी तरह से अंतरिक्ष स्टेशन को भी डॉक किया जाता है। और वो तभी बनाया जा सकता है जब डॉकिंग सिस्टम है आपके पास। अभी तो नहीं, 2040 तक इसरो का मिशन है कि अपना स्पेस स्टेशन हो, अपना स्पेस स्टेशन होगा। अभी तुरंत हम लोग एक गगनयान मिशन भेज रहे हैं, तो गगनयान मिशन के तहत हम लोग इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे गगनयान मिशन के लिए भी। मतलब कि स्पेस में अगर आपके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, डॉकिंग की टेक्नोलॉजी, स्पेस में अगर दो उपग्रहों को जोड़ने की टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप बहुत सारे वर्क जो है वो कर सकते हैं। मल्टीपल यूजेज हैं इसके, बहुत सारे इसके यूज हैं। अभी हम लोग इसकी यूज इस तरह से समझे कि हमें मानव भेजना हो अंतरिक्ष में, बिना अंतरिक्ष स्टेशन का अंतरिक्ष में मानव भेजा जा सकता है। वहाँ पे जाके ठहरने के लिए तो अंतरिक्ष स्टेशन चाहिए। तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक ये पहली कड़ी है। जो भी देश इसके पहले किए हैं वो ऐसे ही शुरुआत किए हैं।
वो भी इस तरह के किसी दूसरे नाम से स्पेडेक्स मिशन भेजे होंगे और उस तरह के मिशन से ही ये कामयाबी हासिल किए हैं। ये चाइना को देखिए, चाइना ने ये तियांगोंग करके एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। ये स्पेस स्टेशन चाइना का है, वो बनाया है अपना। धीरे धीरे ये 3 देशों को छोड़ के अब हम लोग इसमें प्रवेश किए हैं। इस टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाने में महारत हासिल इसरो ने किया है। वाकई इसरो को इस पर काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ भी मिल रही है कि स्पेडेक्स मिशन और डॉकिंग सिस्टम को इस तरह से इतने बखूबी अच्छे से सफल करना, ये इसरो के तरह ही कोई अंतरिक्ष स्टेशन होगी तो कर सकती है, दूसरे किसी से नहीं हो सकता है। स्पेडेक्स मिशन के लिए इसरो और इसरो के जो भी साइंटिस्ट हैं उनको बहुत बहुत बधाई।